बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इक़रा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन की तरफ से सब्जेक्ट फ़िज़िक्स में आज क्लास 9th का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम डेली लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन अब हर रोज़ जो है दरवाज़ा खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। इसी तरह किसी नट बोल्ट को टाइट या लूज़ करने के लिए हम रेंच या स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं। तो दरवाज़ा खोलते और बंद करते वक्त और स्पिनर के ज़रिए से किसी नट बोल्ट को टाइट या लूज़ करते वक्त हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी के अंदर या रेंज या दरवाज़े के अंदर रोटेशन पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा फोर्स किसी बॉडी के अंदर रोटेशन का सबब बनता है। तो अब ये रोटेशन कब ज़्यादा कब कम होती है, उसकी इफ़ेक्ट जो है क्वांटिटेटिवली हम कैसे जो है वो डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम टार्क कहते हैं कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। कि किसी बॉडी के अंदर फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट का पैदा होना किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, ये कहलाएगा टार्क। मतलब ये है कि दरवाज़े के अंदर जो टर्निंग पैदा होती है उसको कहते हैं टार्क। या किसी नट बोल्ट के टाइट लूज़ करते वक्त जब हम रेंज की फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं हम टार्क पैदा कर रहे हैं, इसके अंदर हम टार्क पैदा करें। दरवाज़े के अंदर रोटेशन क्या है, ये टार्क हैं। क्योंकि दरवाज़ा ख़ुद तो खुलता नहीं है, लाज़मी बात है इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स लगाने की वजह से इस दरवाज़े के अंदर टर्न पैदा हो जाती है, रोटेशन पैदा हो जाती हैं। तो इसी फोर्स की वजह से इस रोटेशन को कहते हैं टार्क। तो टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और ये टार्क जो है ये ट्रांसलेशन मोशन के अंदर चेंजेस पैदा होती हैं और वो चेंजेस रोटेशन की सूरत में नज़र आ जाता है। तो ट्रांसलेशन मोशन में चेंजेस ये दो तरह से पैदा होता है, या तो उसकी स्पीड में स्लो या फास्ट हो जाता है या उसके डायरेक्शन में चेंज आती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज आती हैं और उसके अंदर रोटेशन पैदा होती हैं। इसका मतलब है कि जो टार्क हैं ये हमारे रोटेशन ऑफ फोर्स में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो क्वांटिटेटिवली टार्क बराबर हैं फोर्स और मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के। तो इसमें अगर हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे और टार्क को हम एक लेटर टाउ से रिप्रेजेंट करता है। ये एक ग्रीक लेटर है टाउ, ये टार्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैथमेटिकली हम यूँ कहेंगे कि टाउ इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई D, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये टार्क है, इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है, टाउ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, जिसको Nm से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली टार्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब टार्क को हम किस तरह बढ़ाते और घटाते हैं, तो इसके दो ही फैक्टर होते हैं। एक फोर्स के ज़रिए से हम इस रोटेशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये मोमेंट ऑफ फोर्स या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके टार्क को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स हैं या टार्क जो हैं ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक अप्लाइड फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना अप्लाइड फोर्स कम होगा टार्क कम प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही टार्क भी ज़्यादा होगा, और अगर ये डी वैल्यू कम होगी तो इसके जो रोटेशन है या टार्क है वो भी कम होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुराद वो जॉइंट हैं जो कि डोर को और जो दीवार या चौकाट है उसके साथ इसको जॉइंट रखता है, जिसको हम कब्ज़ा कहते हैं। कब्ज़े, दरवाज़े के कब्ज़े जो होते हैं ये चौकाट और दरवाज़े को आपस में जोड़े रखती हैं। तो इस कब्ज़े के जो है ये एक्सिस हुआ, ये इसका जो एक्सिस हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दरवाजे एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ पर हैंडल लगा होता है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर ये डोर हैंडल जिसके ज़रिए हम दरवाज़ा खोलते और बंद करते हैं, ये हैंडल को अगर आप इस जगह से उठाकर बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब रखेंगे तो आपके ख्याल में दरवाज़ा आसानी से खोलेगा या मुश्किल से? तो लाजमी बात है मुश्किल से खोलेगा, यानी उसको खोलने बंद करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना ज़्यादा होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, टार्क भी ज़्यादा पैदा होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना कम होगा इतना टार्क भी कम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस दरवाज़े को टॉप व्यू यानी ऊपर से उसकी जो है एक तस्वीर ली गई है, डायग्राम है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और डी इनके दरमियान अगर एंगल जो है वो 90 होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी उसके अंदर जो टार्क होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 से कम या ज़्यादा हो तो फिर टार्क भी उसी के मुताबिक कम होगा। यानी जो टार्क होगा वो 90 एंगल के ऊपर मैक्सिमम, और 90 से कम या ज़्यादा दोनों हालतों में उसके अंदर मोमेंट ऑफ फोर्स वो कम होगा। तो अगर एंगल एग्जैक्ट 0 हो या 180 हो तो उस वक़्त टार्क भी 0 होगा। तो ये टार्क था जिसमें हमने ये देखा कि टार्क जो है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर एक अप्लाइड फोर्स और नंबर सेकंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ज़्यादा तो टार्क ज़्यादा, फोर्स कम तो टार्क भी कम। और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टार्क ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना कम और तो टार्क भी कम। और तीसरा भी है एंगल है कि एंगल जितना कम होगा यानी 180 और 0 के ऊपर टार्क 0 होगा, जबकि 90 के ऊपर टार्क मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर फोर्स एग्जैक्ट जो है मोमेंट आर्म के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उस वक़्त अगर फोर्स जो है परपेंडिकुलर आर्म के पैरेलल हुआ तो फिर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान 0 का एंगल बनेगा। और अगर फोर्स और मोमेंट आर्म ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुआ तो फिर उस वक़्त टार्क 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर 180 का एंगल बनता है। यहाँ पर आप एक रेंज को भी देख सकते हैं कि एक रेंज के ज़रिए से एक मोमेंट बोल्ट को जो है नट को जो है वो टाइट किया जा रहा है। तो यहाँ फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो टार्क यहाँ पर मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, टार्क दो तरह का होता है। जब दरवाज़े को खोलते या बंद करते हैं तो बाद औक़ात दरवाज़ा बाहर की तरफ से खोलते हैं और बाद औक़ात बाद कमरों में दरवाज़ा जो है अंदर की तरफ से खुलता है। तो अगर दरवाज़ा बाहर की तरफ से खुलता है यानी कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाज़े को खींचना पड़ता है, बाहर की तरफ से खोलना पड़ता है, तो उस वक़्त जो टार्क होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर दरवाज़ा अंदर की तरफ से खुलता है तो फिर वो होगा क्लॉकवाइज। तो मोमेंट आर्म ये जो है यानी इसकी मिसाल बिल्कुल एक लीवर की तरह होता है। जिस तरह लीवर में जो है जितना आप इसका डंडा ज़्यादा रखेंगे यानी उसका लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो फोर्स कम लगाना पड़ता है, और अगर वो कम होगा तो फिर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो जो रोटेशन का जो सेंस है वो दो तरह का होता है कि अगर फोर्स इस अंदाज से हो कि वो
घड़ी के डायरेक्शन, घड़ी के सुइयों के मुताबिक घूम रहा हो तो उसको कहते हैं क्लॉक वाइज टार्क, उसको क्लॉक वाइज टार्क कहते हैं। इसी तरह अगर फोर्स इस तरह कैपेबल हो कि वो घड़ी के सुइयों के अपोजिट, यानी जो घड़ी की सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो फिर उसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज टार्क। तो ये बात जहन में याद रखें कि जो कन्वेंशनली क्लॉक वाइज टार्क को हमेशा नेगेटिव, जबकि एंटी क्लॉक वाइज टार्क को पॉजिटिव लिया जाता है। ये बात हमेशा याद रखें कि टार्क अगर घड़ी के सुइयों के मुताबिक जो है फोर्स लग रहा हो, पैदा हो रहा हो, टार्क अगर उसकी जो रोटेशन है, उसकी जो रोटेशन है वो घड़ी के सुईज़ के मुताबिक घूम रहे हो तो उसको क्लॉक वाइज टार्क कहते हैं। और अगर घड़ी के अपोजिट, घड़ी के सुई के अपोजिट घूम रही हो तो फिर उसको एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो क्लॉक वाइज टार्क होगा वो नेगेटिव तस्वर किया जाता है और एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव तस्वर किया जाता है। तो ये था हमारा जो है टार्क का टॉपिक। इसके ऊपर एक सॉल्व एग्जांपल है, ओपनिंग अ डोर। तो यहाँ पर डोर को ऊपर से जो है एक नज़ारे के साथ दिखाया जा रहा है कि अगर फोर्स 55 न्यूटन हो और इस डोर के 3 डिफरेंट जगहों के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही हो, एक जगह पर 0.8 मीटर के फासले पर, दूसरे 0.6 मीटर के फासले पर और सी यानी 0 मीटर के फासले पर, तो बताएं किस में टार्क कितना होगा। तो यहाँ पर गिवन डेटा में आपके पास फोर्स जो है 55 न्यूटन, मोमेंट आर्म आपके पास 0.8 मीटर, दूसरे नंबर पर 0.6 मीटर और तीसरे में 0 मीटर। तो आपने 3 टार्क मालूम करने हैं, टार्क ए, टार्क बी और टार्क सी। तो जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, टार्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। तो फोर्स 55 न्यूटन और जो है मोमेंट आर्म 0.8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क ए जो आ रहा है वो 44 न्यूटन आ रहा है। दूसरे नंबर पर जब हमने 0.6 मीटर के फासले पर फोर्स लगाया तो वो 33 मीटर आ रहा है। और तीसरे सिचुएशन में जब बिल्कुल इस कब्ज़े के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है या उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर वहाँ पर जो है मोमेंट आर्म चूँकि ज़ीरो हैं तो फोर्स 55 मल्टीप्लाई 0 तो 0 न्यूटन आ रहा है। तो सिंपल बात है कि जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो फोर्स भी, मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा तो टार्क भी ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म कम होगा तो टार्क भी कम होगा। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। टार्क का मतलब है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट फिक्स पॉइंट। तो टार्क का मतलब है कि किसी फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन का पैदा हो जाना, किसी फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन का पैदा हो जाना, ये वो बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही हो तो इसको हम कहते हैं टार्क। और टार्क जो है इसका फार्मूला है टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के दरमियान जो फासला होता है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। फिर टार्क जो है वो 2 तरह का होता है, क्लॉक वाइज टार्क और एंटी क्लॉक वाइज टार्क। अगर रोटेशन क्लॉक के हैंड्स के मुताबिक रोटेट हो रहा है तो हम उसको क्लॉक वाइज टार्क कहते हैं और क्लॉक वाइज टार्क को कन्वेंशनली नेगेटिव लिया जाता है। और अगर रोटेशन घड़ी के सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही हो तो फिर उसको एंटी क्लॉक वाइज टार्क कहते हैं और एंटी क्लॉक वाइज टार्क कन्वेंशनली पॉजिटिव तस्वर किया जाता है। उम्मीद है आपका लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा।